अर्जुन पूछते हैं कृष्ण से कि प्रभु, आपकी भक्ति करना श्रेष्ठ है या ब्रह्म की उपासना करना श्रेष्ठ है, ये मुझे बताओ। अब कृष्ण इस बात का क्या जवाब दे सकते थे? सीधे सीधे पूछ रहा है कि बताओ प्रभु, आपकी भक्ति करना श्रेष्ठ है तो मैं आपकी भक्ति में ही लग जाता हूं, और यदि श्रेष्ठ है ब्रह्म की उपासना करना तो फिर मैं उसमें लगूं। एक होती है भक्ति और एक उपासना, योग। कृष्ण जानते थे कि भक्ति और योग ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। कहीं पहुंचना है, मान लीजिए आप नाचते गाते, मुझे स्टेशन जाना है, मैं नाचते गाते जाऊं या चुपचाप चला जाऊं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्टेशन पहुंच जाऊंगा, मैं चुपचाप होठ बंद करके जाऊं तो स्टेशन पहुंच जाता हूं, और यदि नाचते गाते जाऊं तो स्टेशन पहुंच जाता हूं। तो भक्ति और योग में बस यही अंतर है। भक्ति की नहीं जाती, भक्ति सदगुरु के पास जब आप बैठते हो तो वो पैदा होती है, एक आनंद पैदा होता है, एक रुझान पैदा होता है। तो उस प्रेम में आकर के जो तुम आप भाग दौड़ करते हो, जो तुम आते जाते हो, तुम जो सेवा करते हो, इसी का नाम भक्ति। तो योग जो होता है, योग में कुछ करना पड़ता है, भक्ति में कुछ करना नहीं पड़ता। भक्ति में तो होता है अपने आप, भक्ति में होता है तुम्हारी भाग दौड़, तुम्हारा आना जाना, कुछ भी करते हो बड़े प्रेम में आकर के तुम करते रहते हो, वो भी परमात्मा का ही हिस्सा है, वो भी ध्यान का हिस्सा है। नहीं समझे? भक्ति योग में करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे सांसें चढ़ाई जाती हैं, कैसे उतार जाती हैं, कैसे प्राणायाम होता है, कैसे अपन को आसन लगाना है, कैसे मतलब जो है जैसे पतंजलि ने लिखा था कि वो आसन है, ध्यान, धारणा, समाधि, वो क्या अष्टांग योग बताया, वो अलग अलग तरह से वो करना पड़ेगा तुम्हें। अब इस इतने आदमी के पास में कहाँ, तो बहुत से जो जटिल लोग होते हैं तो वो योग को पकड़ लेते हैं। तो योग को पकड़ने पे किसी का बने नहीं भी बने जरूर नहीं है, वो उसको नुकसान भी हो सकता है उससे, वो तो गुरु के सानिध्य में किया जाता है। तो अर्जुन पूछते हैं कि मैं योग करूं या फिर भक्ति करूं, तो कृष्ण दोनों का जवाब बड़े दे कैसे सकते थे कि ये, क्योंकि दोनों ही पहुंचा रहे हैं रास्ते, वो तो दोनों ही मंजिल पे पहुंचा रहे हैं। वो तो न तो योग का निंदा कर सकते हैं, ना भक्ति की निंदा कर सकते हैं, न तो वो ये कह सकते कि योग श्रेष्ठ। लेकिन ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि दो श्रेष्ठों में से किसी एक श्रेष्ठ को चुनना। दोनों चीज सही है, दोनों चीज पहुंचा रही है, लेकिन दोनों में से किसी एक चीज को चुनना, ये इसमें कठिन होती है। नहीं सर? तो फिर भी वो कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि तुम दोनों में से श्रेष्ठ पूछते हो तो फिर भक्ति श्रेष्ठ है, भक्ति करो, इसमें कुछ करना ही नहीं पड़ता, ना इसमें आंख मूंदनी पड़ती, ना इसमें कुछ करना पड़ता, बस प्रेम करना, बस जा तुम्हें। तो वो कहते हैं कि तुम जो है मात, वो चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में बोले कि तुम महात्माओं को तलाश करना। यदि कोई परम ज्ञान से संपन्न महात्मा मिल जाए तो उसके पास बैठना, और उससे जब प्रेम हो जाए तो प्रेम में जो कुछ तुम्हारे साथ होता है वही ध्यान है, उपलब्धि अपने आप आ जाएगी, उपलब्धि अपने आप आ जाती है। ऐसा नहीं है कि परमात्मा प्राप्ति के लिए आपको कुछ करना पड़ता है, नहीं, आपको सहज होना पड़ता है। बस आप जो है अपनी जो अकल है उस, तो कृष्ण कोई रास्ता नहीं बताते हैं कि भाई तुम ये करना कि वो करना, नहीं, बस इतना कहते हैं कि महात्माओं की तलाश करना और पास में जाके बैठना। ऐसे नहीं कि मत सीखना खुद जा करके वो बताएंगे जब तुम, नहीं नहीं, वो तो पास में बैठना, तुम्हारी पात्रता के हिसाब से वो बता देंगे तुमको क्या करना है। तुम कितने निकम्मे हो तो निकम्मे के हिसाब से बता देंगे भाई तू ये कर, और तुम कितने सस्ते हो तो उस हिसाब से बता देंगे भाई ये कर, क्योंकि वो उनको पता है। तो तुम तो पास जाके बैठो। तो किसी से कहते हैं कि तू तो जल लकड़ी बीन के लिया, और किसी से कहते हैं कि ना तू मेरे पास ही बैठा रहे, तो वो बता, उनको पता है कि किसी से क्या करवाना है, वो उसकी अकड़ को धीरे धीरे कम कर देते हैं जैसे भी है। तो राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। तो एक तरफ तो जो वो बताते हैं कबीर की कोई चीज है, कोई अस्तित्व है अलग से, उसे जाना जा सकता है। उधर कृष्ण भी कहते हैं 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में, वो कहते हैं कि हे अर्जुन, तू उस परमात्मा की खोज कर,
तू उस परमात्मा की शरण में जा जिसकी कृपा से तू सनातन शांति, वो शांति और परम धाम को प्राप्त करेगा। किस परमात्मा की शरण में जा, किसके बारे में कह रहे हैं कृष्ण, ये तो सोचो। तू उसकी, जैसे जो कबीर कह रहे हैं कि राम नाम की लूट है, वो भी वही कह रहे हैं कि उस राम को वो उस कह करके, वो तो उस कह करके बता, वो राम कह करके बता रहे हैं। कहा नहीं जा सकता उसे, कभी किसी ने कहा नहीं, कोशिश सब बेकार चली जाती है, किसी ने नहीं कहा, तो वो तो उसे कहते हैं राम कह करके संबोधित करते हैं मंदिर की। और वो कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन तू उस परमात्मा की शरण में जा, उसकी कौन से किसकी में जा, वो कह ही नहीं सके, नाम तो बता देते, ये तो कहते कि उसकी शरण में ये नाम है, नाम नहीं बताया उन्होंने, बस इतना ही, अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम। अरे कि भाई वो कहा नहीं जा सकता, अचिंत्य का मतलब कहा नहीं जा सकता कुछ भी, और वो तो दिव्य है बस। दिव्य का मतलब ये नहीं होता है कोई प्रकाश ये प्रकाश प्रकाश मत समझना, दिव्यता कुछ और है, जिसे तुम जानोगे तो पता लगे, तो तुम्हें पता लगे दिव्यता क्या है। तो वो उधर कहते हैं कि वो भी नहीं बता सके कुछ, और ना कृष्ण कहते उस परमात्मा की शरण में जा, किसकी पर शरण में जा। तो कहने का मतलब ये है कि तुम जब चलोगे और तुम खुद जानोगे तो ही तुम्हें पता लगेगा, इससे पहले पता नहीं लगता, इससे पहले पता लगेगा ही नहीं, क्योंकि पता लगाने की सारी कोशिशें ही गलत रास्ते का चुनाव करवा देती हैं, कोशिश गलत रास्ते का चुनाव करवा देंगे। क्योंकि ये किताबों में पढ़ करके, वेदों में और शास्त्रों में पढ़ करके आदमी ने अपने हिसाब से रास्ते बना लिए, कोई पूजा में चला गया, कोई पाठ में चला गया, कुछ ने कोई कुछ कर रहा है, कोई दान में लगा, कोई पुण्य में लगा। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि तुम पूजा पाठ मत करो, दान पुण्य मत करो, बस मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया, करो लेकिन वहीं मत अटके रहना, आगे की तैयारी करो, बुद्धि पे मत अटके रहना। कहने का मतलब ये है बुद्धि से आगे हृदय को भी जगाना, जब दोनों का संतुलन बैठता है बस तुम परमात्मा के लायक बन जाते हो। मैं बुद्धि का विरोध नहीं करता, बुद्धि का विरोध मैं क्यों करूँगा, विरोध जो परमात्मा की चीज़ है मैं उसका विरोध क्यों करूँ। मैं तो कहता हूँ कि हृदय को भी जगाओ, बस दोनों का संतुलन बैठेगा, बस मैं तो हूँ विश्वास में। अरे मोह को काट ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, फिर ढूंढने की क्या जरूरत रहेगी। तो आपको तो बस जैसे ही कोई महात्मा मिल जाए, जो जानकार तुम्हारे माजने सारू कोई मिल जाए, वैसे तो तुम अच्छा अच्छा ढूंढते हो कि भाई किसी के पास भीड़ ज़्यादा आनी चाहिए, किसी का मुकुट होना चाहिए, किसी का दाढ़ी होनी चाहिए, कोई कमंडल होना चाहिए, जैसे तुम्हारा माजना है ऐसे माजने सारू कोई मिल जाए तो बैठ तो जाना उसके पास जाके, कम से कम बैठोगे, थोड़ी तरंग उठेंगी, तरंग उठेंगी उतरेंगी तो पता लग जाएगा, नकली असली का पता तुम्हें अपने आप लग जाएगा। उनकी दाढ़ी मूछ ज़्यादा काम नहीं आती, बच्चों को डराने से ज़्यादा और काम नहीं करती कुछ भी। तुम सोचो दाढ़ी मूछ बढ़ाने से भगवान का कोई संबंध है, नहीं नहीं, बच्चे डराने तक तो हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं कि बच्चे डर जाएंगे भाई बाबा आ जाएगा बाबा जी मारेगा, बस इससे ज़्यादा दाढ़ी मूछ का भगवान से कोई मतलब नहीं बेटा। ऐसे मत सोचना कि दाढ़ी बढ़ाओ बढ़ाए उखाड़े शरीर है, जो है ना, सोचो कि भाई भगवान के ज़्यादा निकट है, नहीं, भगवान के निकट वो है जिसने हृदय जगा लिया, जो हृदय जगा लिया वो भगवान के निकट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बेटा। तो मैं जो जानता हूँ तो मैं बता देता हूँ, जितना जानता हूँ, अब जो जाने वही तो बताए। अब मैं तुम सोचो कि भाई तुम मेरे पास आ जाओ और मैं कुछ और बात पूछने लगो तो मैं तो कहूँ भाई मैं तो क्या बताऊँ, तो मैं जो जानता हूँ वही बताऊँ, मैं जानता हूँ ये बता देता हूँ, आप जो जानते हैं आप बता देते हैं। आपकी सुनता कि नहीं सुनता, मैं बोलो, आप इतना सारा मेरे को बता के जाते हैं, कितना बता के जाते हैं, मैं उसका सबका जवाब देता हूँ तुम्हें, भाई ठीक है, लेकिन जो मैं जानता हूँ उसे तो करो और उसे तो बेटा तुम देखो तो सही, इस कलयुग में तुम्हारे पास सामर्थ्य नहीं है इतनी करने की, ताकत कहाँ है आदमी के पास, कोई ताकत। पहले तो प्राणायाम करते थे लोग, योग साधते थे, कैसा कैसा करते थे, अब आदमी के बस की कहाँ है आदमी के। तो थोड़ा सा आप मन बना लें, बस इतना ही बहुत है, आप मन बना लीजिए, आप मन बना लेते हैं बस इतना ही पर्याप्त, इसी में हो जाएगा। आप इसी में भगवान की दया मिलने लगे तो मान लेना आप।